नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वैदिक मैथ सीरीज के 5वें नंबर वीडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। स्वागत है आप सबों का सीएस पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, बेस वैल्यू मल्टीप्लिकेशन जब दी गई संख्या किसी निश्चित आधार से कम हो या ज्यादा हो। जैसे 98 इंटू 107, 992 इंटू 1012। याद कीजिए ये स्टेज 3 है। इससे पहले हम लोगों ने पहले स्टेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि कोई संख्या अगर बेस से कम होता है तो उसमें गुना करने के लिए। दूसरी स्थिति में हमने सीखा था यदि बेस से कुछ आगे हो तो गुना करने के लिए। और ये तीसरी स्थिति है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक बेस से कुछ आगे हो और दूसरा कुछ बेस से कम हो। चलिए शुरू करते हैं। इसमें करना है क्या आपको, 98, 160 जैसा हम लोग पहले करते थे। ये भी चूंकि 100 बेस पर है, ये 100 से कितना कम है, ये 2 कम है। और ये 100 से कितना अधिक है, तो ये 7 अधिक है। ये 7 अधिक है और ये 2 कम है। इसको आप ऐसे लकीर देना है। अब यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं, 7 गुना कितना होता है ये होता है 7 गुना 2, ये 14 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ 14 लिखना नहीं है, यहाँ 14 का कंप्लीमेंट लिखना है। और याद कीजिए कंप्लीमेंट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर 14 का कंप्लीमेंट निकालना है तो पहले इससे 10 घटाएंगे, इससे 9 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6 और 9 में से 1 घटाएंगे 8। ये 86 हो गया इसका कंप्लीमेंट। ये हमें लिखना होगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, क्यों लिखना होता है कंप्लीमेंट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक संख्या बेस से कम है और दूसरी संख्या बेस से अधिक है। इसीलिए इस स्थिति में हमें कंप्लीमेंट लिखना होगा। लिख दिया हमने। अब क्या करना होता है, या तो इसमें से ये जोड़ लीजिए या इसको इसमें से घटा लीजिए। लेकिन जो भी कीजिएगा उसमें -1 और कर देना है। जैसे यहाँ पर 107 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 105, और 105 में फिर 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 104। ये आपका गुना बन चुका है। फिर दूसरा एक उदाहरण हम लोग और भी लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर इसी को, यह हमारा कितना 992 गुना 1012। हम देख सकते हैं यह 992, यह 1000 से कितना कम है, 8 कम है। और यह 1000 से कितना अधिक है, तो +12 है। यह -8 है, यह +12 है। क्योंकि इसका बेस कितना है तो हम दिमाग लगा सकते हैं, 1000 बेस है इसका, तो 1000 है बेस, इसका मतलब 4 अंकीय संख्या है। तो 4 अंकीय संख्या है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 12 8 96 होता है। लेकिन हमें यहाँ पर 96 लिख रहा है नहीं, यहाँ हमें 96 नहीं लिखना होगा। तो 96 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें 96 का कंप्लीमेंट लिखना होगा। तो 12 8 96, तो 96 कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 96 कंप्लीमेंट। इसके साथ आप क्या दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पर चूंकि यह संख्या जो है कि 4 अंकीय संख्या, तो 4 अंकीय संख्या जिसमें 3 डिजिट होना चाहिए, यहाँ पर 2 शून्य लगाना पड़ेगा हमें। अब फिर से वही विधि, या तो इसको घटा लीजिए या इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 1012 8 1020, और 1020 में -1 फिर से कर देना है। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बच जाएगा ये 1, ये 0 1, तो ये हो गया कितना 10 19 004। ये आपका गुना हो गया। इस प्रकार से हम लोग और एक उदाहरण के तौर पर ले सकते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या, यहाँ पर ये 992 लिखा हुआ है, ये 992, इसका जो बेस है निकटतम हुआ कितना है 1000 है। इसीलिए यहाँ पर 1000 है। तो 1000 में चूंकि हम देख सकते हैं कि कहाँ दाएं सेक रहा है 1000, इस स्थिति में 3 संख्या आता है यहाँ। इसीलिए यहाँ पर जो हमारे कंप्लीमेंट आएगा, कंप्लीमेंट का जो गुणन आएगा, इसमें भी 3 संख्या होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं 12 8 96 होता है, यहाँ कंप्लीमेंट लिखना होता है। तो 96 कंप्लीमेंट कितना 4 आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं 4 एक संख्या तो ले सकते हैं, यहाँ पर 3 संख्या होना चाहिए, 2 शून्य और ये। समझ पाए होंगे हम लोग। एक हम लोग उदाहरण और भी लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास संख्या है कितना 990 गुना 1010 करना है हमें, 1100 1010, ताकि आसान हो करना। कीजिए फिर से वही विधि अपनाइए। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं।
चलिए देखिए इसको, ये 990 990 तो कह सकते हैं 990 ये 1000 से कितना कम है, 10 कम है। और 1010 या 1010 ये कितना अधिक है, ये 10 अधिक। चलिए फिर से 10 10 आए कितना हो जाएगा, 100। तो 100 का कंप्लीमेंट क्या होगा, क्या होगा 100 कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट जितना होगा जो भी संख्या आएगा उसको कंप्लीमेंट से घटाना होता है। जैसे 100 तो 100 में से 100 घटाइए तो यहाँ पर क्या 0 0 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर 4 संख्या है तो यहाँ पर 3 संख्या आना चाहिए, इसमें तो 1 0 और भी रख दीजिए, वही विधि अपना लीजिए। 1010 में से 10 घटाइए कितना आएगा 1000, और 1000 में से फिर 1 घटा दीजिए कितना आएगा 999, ये इतना ही आएगा। ठीक है, इतना ही इतना ही आ जाएगा। फिर आगे आप लोग कर सकते हैं इसमें और दो उदाहरण लीजिए। मान लीजिए संख्या दिया हुआ है आपका 92 इंटू 108 दिया हुआ है। इस कह सकते हैं 92 तो ये 8 कम है और 108 तो ये 8 अधिक है। इस ठीक 64 होता है ये 64, ये 64 होता है। 64 लिखना नहीं है, 64 का कंप्लीमेंट लिखना। अब यहाँ दिमाग लगा सकते हैं, ये 3 अंकीय संख्या है, तो 3 अंकीय संख्या है। इस स्थिति में क्या इस पे 2 इसका क्या ये जो आएगा ये कंप्लीमेंट गुणनखंड 2 में ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। चलो कंप्लीमेंट लिखिए, 10 में से 4 घटाइए 6, 9 में से 6 घटाइए 3, इतना हो गया। अब फिर से वही कीजिए, या तो इसको इसमें जोड़ लीजिए या इसको घटा लीजिए। 92 8 100 और 1 कम करना है, कितना हो गया 99। ऐसा करता हूं ये आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप चाहते हैं खुद को गणित के मामले में, वैदिक गणित के मामले में अपने आप को चुटकियों में हल करने की विधि को सीखना, तो आप इसे निरंतर मात्रा में प्रैक्टिस करते रहे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक मात्रा में सीखते जाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करवाता हूं यहां से। चलिए स्थिति 1 के लिए देते हैं 98 इंटू 96। क्या भरा था इसमें 98 या 100 से कितना कम है 2, 96 यह कितना कम है 4। करना क्या आप 4 दूनी 8। चूंकि यह 100 के नजदीक है, ठीक है, 3 अंकीय संख्या है तो यहाँ पर 2 अंक आना चाहिए, या 0 आ जाएगा। अब इसको या घटाइए या इसको घटाइए तो 96 में से जान डूब गया ना जाएगा 94, आपका बन चुका है। फिर एक इस पर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये स्थिति 1, फिर दूसरी स्थिति के लिए लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से 108 गुना 103 मान लीजिए ये है। इस स्थिति में 108 तो यह +8 है, 103 तो यह +3 है, 8 3 24। क्या यह 3 बेस पर है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है 8 3 24। अब ये फिर से वही कीजिए 108 3 111, आपका गुना बन चुका है। आप चाहे तो इसको वो कर सकते हैं। फिर एक इस पर भी लीजिए उदाहरण के तौर पर, इसे मिटा देता हूं। आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभी आपको लगता होगा कि अचंभत सा कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे निरंतर, अगर देखेंगे तो आप पाएंगे ये सभी के सभी अपने आप में सटीक है। तभी तो हमारे ऋषि मुनि, जो अभी नासा बताती है कि ग्रहण कब लगेगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, आज से हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज इसको बताते थे, वैदिक गणित की सहायता से बताते थे। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण लेते हैं इस पर और इस पर। अब मान लीजिए क्या हमारे पास संख्या हुआ है 992 गुना 1014 दिया हुआ है इस बार। इसलिए यहाँ पर 92 है, यहाँ हम घटा देते हैं इसको, यहाँ पर 97 कर देते हैं, दिक्कत नहीं। चलिए फिर से बढ़िए इसको लेकर के 997, ये 3 कम है, 1014 या 14 अधिक है, 14 किया
42, 42 लिखना है नहीं, क्या लिखना है जी 42 का कंप्लीमेंट। तो 4 2 याद कीजिए, कंप्लीमेंट क्या करते थे हम लोग, इकाई से 10 दहाई से 9, 10 में से 2 घटाइए 8 और 9 में से 4 घटाइए कितना आ गया 5। अब याद कीजिए यहाँ पर जो कि ये 4 अंकीय संख्या है, तो 4 अंकीय संख्या है तो यहाँ पर 3 अंक आना चाहिए। इस स्थिति में कंप्लीमेंट जो लिखेंगे, यानी कहने का मतलब ये जो 42 आया यहाँ पर, इस 42 को हमें 1000 से घटाना होगा। क्यों घटाना, यहाँ पर देखते हैं 4 अंक की संख्या से बना हुआ है, इसीलिए इस स्थिति में तब क्या होगा, यहाँ पर 9 चले आएगा। ठीक है, 42 यहाँ पर 9 चलेगा, 958। अब फिर से वही क्रिया कीजिए, 114 में 3 घटाइए या इसको जोड़ दीजिए और 1 और कम कर लीजिए। तो 114 में से 3 घटाएंगे तो 111 और 1 कम करना है, कितना हो जाएगा 1014 में से 3 तो 1011, ये हो गया आपको 1010, यह तो गुना बन चुका है। आप इसे चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। आशा करता हूं यह आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।